Hello students, welcome back to the YouTube channel of Sri Sham School. Today we are going to continue the second chapter of class 4th and the chapter name is large numbers. We had already learned in this chapter like how to write number names and ordering of numbers, successor predecessors and many more things. Today we are going to learn about extension of number system. What do you mean by extension of number system? Like कि एक्सटेंशन ऑफ नंबर सिस्टम का मतलब क्या होता है। तो देखिए अभी तक आपने 6 डिजिट या उनसे छोटे नंबर्स को कैसे नंबर नेम में लिखते हैं ये सीखा है। अब हम उनसे बड़े नंबर्स उनको कैसे न्यूमेरल फॉर्म में लिखते हैं, उसको किस तरीके से वर्ड्स की फॉर्म में लिखा जाता है, ये हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास लार्जेस्ट 6 डिजिट का नंबर है। जब हम उसमें 1 ऐड कर देते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी भी कोई भी डिजिट लार्जेस्ट जितने कोई भी नंबर है जितने लार्जेस्ट डिजिट का है वो, लाइक अगर वो 2 डिजिट लार्जेस्ट नंबर है, अगर हम उसमें 1 ऐड कर देते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, वो 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बन जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास 6 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर है, उसमें 1 ऐड करते हैं तो 7 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बन जाता है। तो देखिए इसको हम किस तरीके से बोलेंगे, 1 टेंस 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। तो इसको हम 10 लाख बोलेंगे। 10 लाख में देखिए हमारे पास कितनी जीरोज है, 6। उसके बाद आता है हमारे पास जैसे 1 टेंस 100 1000 10,000 10,000 के बाद लाख, लाख के बाद 10 लाख, 10 लाख के बाद 100 लाख, 100 लाख होते हैं जिसमें 7 जीरोज होते हैं और 100 लाख को हम 1 करोड़ भी बोलते हैं। 1 करोड़, उसके बाद 10 करोड़। इस तरीके से हम नंबर नेम, अगर नंबर नेम में हमें 7 8 डिजिट या 9 डिजिट्स आते हैं तो उसके बाद हम लैक्स के बाद करोड़ 10 करोड़ इस तरीके से उनकी नेमिंग करते हैं। देखिए हम प्लेस वैल्यू चार्ट है हमारे पास, इसमें हम अच्छे से क्लियर कर पाएंगे कि किसी नंबर में, अगर किसी नंबर में हमारे पास किसी पर्टिकुलर डिजिट का प्लेस वैल्यू पूछा है तो किस तरीके से हम उसको डिफाइन करेंगे। देखिए प्लेस वैल्यू चार्ट है। हमने इससे पहले 1000 और लैक्स 3 कॉलम्स के बारे में पढ़ा था। आज हम 4th कॉलम करोड़ के बारे में भी इसमें देखने वाले हैं। देखिए वंस में हमारे पास 3 कॉलम थे, एक था वंस का, टेंस का, हंड्रेड्स का। 1000 में 2, 1000 10,000, लाख में भी 2, लैक्स 10 लाख एंड करोड़ में भी 2 करोड़ एंड 10 करोड़ का। तो इस तरीके से अगर आपसे जैसे सपोज कीजिए कोई नंबर है, जैसे ये हमारे पास एक एग्जांपल है, इस नंबर को हमें प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखना है। तो हाँ देखिए इस नंबर को अगर हम प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखना है तो ये हमारा वंस है। तो इस तरीके से वंस, टेंस की प्लेस पे टेंस, हंड्रेड्स की प्लेस पे हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10, इस तरीके से नंबर्स को हम प्लेस वैल्यू चार्ट में अरेंज कर सकते हैं। ये सेकंड नंबर को हमने प्लेस वैल्यू चार्ट में अरेंज कर रखा है। कोई और नंबर अगर हमें लेना है, लाइक सपोज कीजिए जैसे हमारे पास ये वाला ही नंबर है, इस नंबर को अगर हम प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखना चाहते हैं तो देखिए क्या है, वंस की प्लेस पे क्या है, 1 ही है, टेंस की प्लेस पे भी 1 है, फिर हंड्रेड्स की प्लेस पे 0 है, फिर अगेन 0 है, फिर अगेन 0 है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, नंबर्स को लिख देंगे। ये देखिए करोड़ तक आया है। तो इस तरीके से हम प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख सकते हैं। और सपोज कीजिए हमारे पास इस नंबर में किसी भी पर्टिकुलर डिजिट का प्लेस वैल्यू पूछ लिया होता, जैसे 8 का प्लेस वैल्यू पूछते तो 8 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 8,000। हाँ जी, अगर हम 5 का प्लेस वैल्यू पूछते हैं तो क्या होता, देखिए 5 10,000 है तो मीन्स क्या हो जाएगा, 50,000। तो प्लेस वैल्यू देखिए बहुत ही इजी है। इस तरीके से हम प्लेस वैल्यू चार्ट की हेल्प से या फिर बिना हेल्प के भी बता सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो देखिए इतने जो लार्ज नंबर्स होते हैं, एक्सटेंशन लाइक मतलब जब नंबर्स हमारे पास 6 7 8 डिजिट्स के नंबर, तो उनको हम नंबर नेम की फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं। तो देखिए जैसे ये नंबर है, पहले हम कोमास, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कोमास आपको पता है, पहला कोमा 3 के बाद, फिर दूसरा 2 के बाद, अगेन 2 के बाद, इस तरीके से कोमास पुट कर लेंगे। देखिए 1 टेंस 100 1000 10,000 लाख 10 लाख और ये क्या है, करोड़। तो 3 करोड़ 61 लाख 58,632। इस तरीके से हम इसको नंबर नेम की फॉर्म में लिख देंगे। सेकंड भी देखिए हमारे पास 1 टेंस 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, 10 करोड़ है मीन्स 38 करोड़ 46 लाख 10,325। तो इस तरीके से आप उसको वर्ड्स की फॉर्म में नंबर नेम में लिख सकते हो। आपके पास इस तरीके से क्वेश्चंस भी आ जाएंगे कि जब आपको वर्ड्स में दिए हो आपको न्यूमेरल फॉर्म में लिखना होगा। लाइक देखिए 5 करोड़ 17 है तो 5 करोड़ 17, 5 करोड़ 17 है, बीच में देखिए लैक्स 10 लाख 1000 10,000 इनके प्लेसेस पे कुछ भी नहीं है, 100 की प्लेस पे भी कुछ नहीं है। तो 5 करोड़ जिनकी प्लेस पे हमें कुछ नहीं गिवन, हमने वहां पे 0 रख दिया है। और 17 मीन्स
17 दैट इज टेंस एंड वंस डिजिट। तो इस तरीके से आप न्यूमरल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 1,79,11,000। तो 1,79,11,000 को भी आप न्यूमरल फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हो। तो देखिए नंबर नेम, जो एक्सटेंशन ऑफ अ नंबर का नंबर नेम न्यूमरल फॉर्म इस तरीके से हम लिख सकते हैं, बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट है हमारा फाइंड द राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट्स। द प्लेस वैल्यू अंडरलाइन डिजिट्स का, जैसे मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। एक और मेथड है बहुत ही सिंपल, देखिए क्या है, जैसे 5 का प्लेस वैल्यू निकालना है, तो 5 का प्लेस वैल्यू, तो 5 के आगे हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स है, तो हम 3 जीरोस लगा देंगे, तो ये 5000, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 5000। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ हमारे पास 8 का निकालना है, तो 8 के आगे जितने नंबर है उतनी जीरोस। देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख है मीन्स 80 लाख, इसका क्या हो जाएगा प्लेस वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ से हम किसी भी बड़े नंबर को वर्ड फॉर्म में, न्यूमरल फॉर्म में, और उसकी उनमें किसी डिजिट का प्लेस वैल्यू पूछा है वो किस तरीके से कर सकते हैं, ये हम इजिली सीख चुके हैं। इससे रिलेटेड एक मैं आपको वर्कशीट प्रोवाइड करूंगी जिसमें आपको इस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। देखिए हमने अभी तक जो न्यूमरेशन का जो पढ़ा है उसमें हमने 1 10 100, जैसे मैंने अभी आपको प्लेस वैल्यू चार्ट में दिखाया था कि वो हमारे पास क्या, उस सिस्टम को हम इंडियन सिस्टम बोलते हैं। जैसे 1 10 100 1000 10,000, उसके बाद लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। देखिए हमारे पास एक टेबल भी है, ये हमारे पास इंडियन सिस्टम होता है। इसको आप जैसे न्यूमरल फॉर्म में, जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे लिखते हैं हम कि करोड़ लैक्स, इस तरीके से हम नंबर फॉर्म लिखते हैं उसका। अब इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है, देखिए इंटरनेशनल सिस्टम में फिर से वही 1000s के जो कॉलम्स होते हैं वो वैसे ही होते हैं। उसके बाद लैक्स की जगह हमारे पास जो कॉलम आता है वो मिलियंस का आता है। देखिए वंस में भी हमारे पास थ्री कॉलम होते हैं, 1 10 100, 1000 में भी 3 होते हैं, 1000 10,000, और यहाँ पे यह जाता है 100,000 बोलते हैं इसको। उसके बाद मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। तो इस तरीके से इंटरनेशनल सिस्टम में हमारे पास लाख वाला कॉलम नहीं आता है, मिलियन वाला कॉलम आता है, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, और जो 1000 भी होता है वो 10,000 के बाद लाख नहीं आता है। जो हमारे पास ये 100,000 है, ये हमारा जो 100,000 है ये 1 लाख के इक्वल होता है। फिर मिलियन जो हमारा 10 लाख के इक्वल होता है, 10 मिलियन हमारा करोड़ के इक्वल होता है, 100 मिलियन हमारा 10 करोड़ के इक्वल होता है। यहाँ पे देखिए मैंने लिख भी रखा है कि 10 लाख हमारा 1 मिलियन के इक्वल होता है, 1 लाख हमारा 100,000 के इक्वल होता है, 1 करोड़ हमारा 10 मिलियन के इक्वल होता है, 10 करोड़ हमारा 100 मिलियंस के इक्वल होता है। तो अगर हम सपोज कीजिए कोई नंबर है हमारे पास, जैसे देखिए यहाँ पे मैं एक नंबर लिखती हूँ, इसको हम कोमास पुट कर लेते हैं। जो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग 3 फिर 2 के बाद कोमास लगते हैं, लेकिन इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग हम 3 के बाद कोमास लगाते हैं। तो 3 के बाद हमने कोमा लगा लिया। देखिए 1 10 100 1000 10,000 10,000 के बाद लाख आता था, बट हमें लाख नहीं लगाना है, हमें क्या लगाना है 100,000 फिर मिलियन। तो 656,738। तो इसका नंबर नेम देखिए हम किस तरीके से लिखेंगे, 4,56,738। तो इस तरीके से इंटरनेशनल सिस्टम में नंबर नेम हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा। आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैं आपको उस एग्जांपल्स में दोनों तरह से बताऊंगी कि इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में हम नंबर्स को किस तरीके से लिखते हैं। देखिए हमारे पास ये एग्जांपल है, आपको इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों में इसको लिखना है। जैसे ये नंबर है, तो पहले हम इंडियन सिस्टम में देख लेते हैं। इंडियन सिस्टम में हम 3 फिर 2 के बाद कोमास लगाते थे। तो देखिए 3 के बाद फिर 2 के बाद फिर 2 के बाद, तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 7 करोड़ 12 लाख 39,210। इस तरीके से हम इसको इंडियन सिस्टम में लिखते हैं, जहां करोड़ और लाख का यूज होता है। लेकिन जब हमें इंटरनेशनल सिस्टम में, देखिए इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है तो हम क्या करेंगे, कोमास 3 फिर 3 के गैप पे लगाएंगे कोमास। तो देखिए 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन, तो 71,239,210, 71,239,210। इस तरीके से हम इसको
इंटरनेशनल सिस्टम में लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, इसको भी इंडियन और इंटरनेशनल दोनों सिस्टम में लिखना है। तो इंडियन में लिखने के लिए हमें पहला कोमा 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद कोमा लगाते हैं। तो 1 टाइम्स 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 12,76,309। इस तरीके से इंडियन सिस्टम हो गया। इंटरनेशनल सिस्टम में देखिए 3 के बाद कोमास लगाएंगे, 3 एंड देन 3, तो 1,276,309। ये था हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। आई होप आपको समझ आया होगा। जब आप इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। मैं आपको इस तरह के क्वेश्चन से रिलेटेड भी वर्कशीट प्रोवाइड करूंगी, वो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, आपको करने में आपकी हेल्प करेगा। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।